प्यारे बच्चों नमस्कार। आज वास्तविक संख्याओं में हम अभाज्य गुणनखंड के विधि पर आधारित हम जो है लासा और मासा के कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 और 108 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 60 को तोड़ दीजिए। इसे 60 को क्या करेंगे, हम काटेंगे। इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 है 6 और 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काट दीजिए तो ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, ये 3 5 15 होगा। फिर 5 से काट दीजिए। इस प्रकार से इसके फैक्टर हमने कर लिए। अब यहाँ 84 का भी फैक्टर कर लिया जाए। तो यहाँ 84 को फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 84 लिख लिया जाए। उसके बाद 2 से काट दीजिए। यहाँ से 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 कन्या 2। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से काट दिए, 3 7 21। 7 से काट दीजिए, 7 कन्या 7। इसी प्रकार 108 को भी तोड़ दीजिए, 108 को काट दीजिए। यहाँ पर 108 को 2 से काट दिए तो क्या मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा 2 5 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14। फिर 3 से कटेगा ये 3 9 27। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9 और फिर 3 से 3 करने 3। अब इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लिया जाए तो 2 यहाँ गुणे, यहाँ पर 2 और गुणे क्या मिल जाएगा आपका 3 और गुणे क्या मिल जाएगा आपका 5। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको घात के रूप में लिख दिया जाए। तो यहाँ 2 गुणे 2 क्या मिल जाएगा, 2 पर 2 की घात। और यहाँ पर 3 पर कितने की घात, 3 पर 1 की घात मिलेगा। और यहाँ पर 5 पर 1 की घात, 5 पर क्या होगा 1 की घात हो जाएगा। अब ऐसे 84 को भी लिख दीजिए। 84 को जब लिखेंगे तो मिल जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे क्या होगा 7। इसको आगे हल कर लिया जाए, इसको भी घात के रूप में लिख लिया जाए। तो क्या करेंगे, 2 पर 2 की घात और गुणे क्या हो जाएगा 3 पर 1 की घात और गुणे 7 पर 1 की घात। इसी प्रकार जो है 108 को भी लिख लिया जाएगा। 108 को भी लिख लीजिए। यहाँ पर 108 को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे क्या 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 पर 2 की घात, घात के रूप में इसे लिख दिया जाए। 2 पर 2 की घात और गुणे क्या हो जाएगा 3 पर 3 की घात। अब आपको निकालना है क्या, मासा और नासा निकालना है। तो मासा बराबर जो आपका होगा, इन दोनों जो आपके अभाज्य गुणनखंड है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ खंड है उसकी क्या करेंगे, आपको जो है लोएस्ट पावर लिया जाएगा। लोएस्ट पावर इसमें देखिए जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, यहाँ भी 2 पावर 2 है, यहाँ भी 2 पावर। तो यहाँ 2 के पावर 2 यहाँ लिख लिया जाए। और यहाँ पर देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, देखिए जो यहाँ 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है। तो अर्थात 3 सब में कॉमन है, लेकिन 3 वाले का क्या करेंगे, लोएस्ट पावर क्या होगा आपका 3 के पावर 1। अब इसको, अब इसमें और कोई कॉमन है नहीं, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ 2 पर 2 की घात का मान क्या 4 हो जाएगा और ये 3 मिल जाएगा। तो 4 3 12। इसका एलसीएम क्या हो, सॉरी आपका यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी एचसीएफ इंग्लिश में क्या कहेंगे, एचसीएफ कहा जाता है और हिंदी में आपको मासा कहा जाता है, यानी महत्तम समावर्तक कहा जाता है। इसका उत्तर आपका यही हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या मिल जाएगा आपका 12, मासा बराबर 12, हम दोनों वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए आपको लघुत्तम समावर्तन निकालना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर लासा के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर दोनों में से जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही। जो दोनों में कॉमन है उसका 2 के पावर 2 लिखा जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, इसमें हाईएस्ट पावर लिया जाएगा। इसमें जो दोनों में कॉमन है और मतलब इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लिया जाएगा। 2 पर देखिए हाईएस्ट पावर आपका 2 ही है और इसकी में देखो 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ देखो इसमें 3 वाले का जो क्या करेंगे हाईएस्ट पावर लिया जाएगा। तो 3 पर 3। अब जो बचा हुआ है देखिए यहाँ पर 5 है, 5 को भी लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 5 पावर 1 और यहाँ पर इंटू क्या होगा 7 पावर 1। तो इसको गुणा कर दीजिए, तो इसका मान क्या होगा 4 मिल जाएगा। ये 3 3 9 3
27 होगा और ये 5 होगा और गुणे क्या होगा 7। अब सबका गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140, 4 बचे 20, 20 सत्ते 140, 140 में क्या कीजिए 27 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 शून्य 0, 7 चौक 28 के 8 और 7 करने 7 और 2 9 और 2 शून्य 0 और 2 चौक 8 और 2 करने 2। अब क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 और 9 8 17 के 7 2 1 3, यह मिल जाएगा 37 80, 3780। इस प्रकार से आपका ये लासा हो जाएगा आपका 3780। इसी को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम कहा जाता है और हिंदी में इसे लासा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा 3780, इसका क्या होगा लासा हो जाएगा और आपका मासा क्या होगा, आपका मासा क्या होगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप भली बात समझ सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, यदि लघुत्तम समापवर्तक 77 और 99 का 693 दिया गया है तो आपको मासा ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको हल करने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या देखिए यहाँ पर दिया गया 77, यहाँ क्या लिखेंगे 77 लिखेंगे और दूसरी संख्या 99, यहाँ 99 लिख लिया जाए बराबर क्या हो जाएगा, आपको मासा ज्ञात करना है। और यहाँ क्या दिया, लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया गया है। तो मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ मासा लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए। 693 यहाँ दिया गया है तो 693 लिख लिया जाए। अब चूंकि हमको मासा ज्ञात करना है तो मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ मासा लिख लिया जाए और ये चीज़ यहाँ से क्या होगा डिवाइड होगा, इधर इससे क्या करेंगे भाग दे दिया जाएगा। ये मिल जाएगा 77 गुणे 99 बटे में क्या आ जाएगा आपका 693। अब इसको काट दिया जाए, ये कट जाएगा, किससे कटेगा 11 से काट दिया जाए तो 11 छक 66, 11 छक 66, यहाँ 3 बचेगा, 11 तिया 33, फिर इसको काट दिए 11 9 99, फिर इसको काट दिए 9 करने 9, 9 सते 63, फिर इसको 7 से काट दिए 7 करने 7 और 11 सते 77, इसको गुणा कर दीजिए तो 11 करने 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर क्या हो जाएगा, मासा बराबर क्या मिल जाएगा 11, मासा क्या हो जाएगा 11, यही आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 31 और 99 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 8 आए। जब बड़ी से बड़ी कहेगा ज्ञात करने के लिए समझिए आपको मासा ज्ञात करना है, जब छोटी से छोटी ज्ञात करने के लिए कहता है तो समझिए आपको लासा ज्ञात करना है। अर्थात जो है इस सवाल को हल कैसे करेंगे, जब देखिए यहाँ शेषफल बचता है, शेषफल बच रहा है तो क्या करेंगे, पहले इसमें से हम घटाएंगे शेषफल को घटाने के बाद क्या करेंगे मासा ज्ञात कर लिया जाएगा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हल कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा 31 में से, देखो क्रमशः शेषफल बच रहा है, नहीं 31 वाले का क्या आएगा शेषफल आपका 5, तो क्या करेंगे 31 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 26, यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ 99 का शेषफल कितना 8 आ रहा है तो क्या करेंगे 99 माइनस क्या होगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 91। अब इन दोनों का क्या कीजिए, आप मासा निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे 26 का निकालने के लिए करेंगे 26 का आप भाज्य गुणनखंड कीजिए। आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 13 और इसका 91 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा 91 का करिए फैक्टर क्या करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है तो 7 गुणे 13। अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन आ रहा है, अर्थात दोनों में मिक्सचर है तो क्या करेंगे आपका मासा बराबर क्या हो जाएगा आपका 13, यही 13 आपका क्या होगा आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 13 होगी जिससे भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 8 प्राप्त होगा।